प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पहल हिंदी के माध्यम से और इस कोरोना काल में लॉकडाउन के समय में हिंदी भाषा के अध्ययन को मजबूत करने की दृष्टि से और आप सबके बीच में हमने हिंदी विषय को पढ़ने का यह कार्य ऑनलाइन प्रारंभ किया है। आप पढ़ करके और हिंदी भाषा के बारे में अधिकाधिक ज्ञान अर्जित कर रहे होंगे, करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पिछले वीडियो में हमने लिपि विषय पर चर्चा की थी, लिपि विषय का अध्ययन किया था। भाषा और लिपि में क्या संबंध है, भाषा और लिपि में क्या अंतर है और लिपि को पढ़ना क्यों आवश्यक है, लिपि की परिभाषा क्या है, यह अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम अध्ययन करेंगे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि क्या है, कुछ थोड़ा हम अध्ययन कर चुके थे कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और यह हिंदी भाषा की लिपि है। आज हम देवनागरी लिपि के अर्थ और उसकी उत्पत्ति और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि भारत की ही नहीं अपितु संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। आचार्य विनोबा भावे ने भी इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। आचार्य विनोबा भावे ने कहा है, मुझे भारत की कई लिपियों का परिचय प्राप्त हुआ है, लेकिन सब लिपियों का अध्ययन करने के बाद मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देवनागरी लिपि भारत की ही सर्वश्रेष्ठ लिपि नहीं है, अपितु संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि का अर्थ और उसकी उत्पत्ति। नागर शब्द से संबंध जोड़कर इसका अर्थ नागरी अर्थात नागरों में प्रचलित कहते हैं। तांत्रिक यंत्रों में कुछ चिन्ह बनते थे जो देवनागर कहलाते थे। इन चिन्हों से मिलते जुलते होने के कारण ही इस लिपि का नाम भी देवनागरी लिपि हुआ। एक मान्यता के अनुसार नागर ब्राह्मणों में प्रचलित लिपि नागरी लिपि कहलाई। इस नागरी लिपि या देवनागरी लिपि की विशेषताएं, उनका अध्ययन हम करेंगे। एक एक विशेषता का हम वर्णन करते हैं। देवनागरी लिपि की पहली विशेषता, देवनागरी लिपि में जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। उच्चारण में अंतर नहीं आता इसके में। इस लिपि में एक ध्वनि के लिए एक वर्ण निर्धारित है। उर्दू में जैसे जय के लिए जीम, जुआद, जोय, जे आदि अनेक वर्ण हैं, ऐसे अंग्रेजी में क के लिए सी काम आ जाता है, के काम आ जाता है, के एच काम आ जाता है। एक ही वर्ण सी का प्रयोग क के लिए भी करते हैं और सी का प्रयोग
से के लिए भी करते हैं, जैसे CAT कैट होता है और CERTAIN सर्टेन भी बोलता है। देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता है। देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक वर्ण निश्चित है, यह इसकी प्रमुख विशेषता है। इस लिपि को अर्ध अक्षरात्मक लिपि भी कहते हैं। कुछ अक्षर इसके अर्ध भी हैं। ऐसे कुल अर्ध अक्षरात्मक अक्षरों को मिलाकर के इसमें 48 चिन्ह हैं, जिनको स्वर और व्यंजनों में विभक्त किया गया है। लेकिन समय अनुसार अन्य भाषाओं के भी कुछ चिन्ह इसमें स्वीकार कर लिए गए हैं और वर्तमान में अभी 33 व्यंजन और 11 स्वर, ऐसे 44 चिन्ह या वर्ण इस लिपि में प्रचलित हैं। व्यंजनों का इसके जो महत्वपूर्ण विशेषता है, यह वैज्ञानिक लिपि क्यों कहलाई है, देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि क्यों है? क्योंकि इसके जो चिन्ह हैं, इसके जो वर्ण हैं, उनका उच्चारण स्थान भी निश्चित है, जो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार है। इसके उच्चारण स्थान क वर्ग व्यंजनों में यदि हम चर्चा करते हैं तो क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, य ऐसे 5 वर्ण हैं, इनका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इनको कंठ्य वर्ण कहते हैं। वैज्ञानिक लिपि क्यों है? आप क का उच्चारण कंठ के अलावा अन्य स्थान से करना चाहेंगे तो भी नहीं होगा, इसलिए वैज्ञानिक लिपि है। छ वर्ग, जिसके 5 वर्ण हैं, च, छ, ज, झ, य, इनका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। ट वर्ग, जिसके 5 वर्ण हैं, ठ, ठ, ड, ढ, ण, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। त वर्ग, इसके 5 वर्ग है, त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण दांत से होता है। जीभ जब दांत से टकराती है तो इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसलिए इनको दंत्य वर्ण कहते हैं। और प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, 5 वर्ण हैं इसमें। इन 5 वर्णों का उच्चारण होठों के मिलने से होता है, होठों के खुलने से होता है, इसलिए इनको ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इन 5 वर्गों को स्पर्श व्यंजनों के नाम से जानते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। य का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए तालव्य वर्ण कहलाता है। र का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। ल का उच्चारण दांत से होता है, इसलिए दंत्य वर्ण कहलाता है। और व का उच्चारण ओठ से होता है, इसलिए ओष्ठ्य वर्ण कहलाता है। 4 ही उष्म व्यंजन है, ह, छ, ह, स, स। ए का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए कंठ्य वर्ण कहलाता है। स सलगम, इसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसको तालव्य स कहते हैं। स षटकोण, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए मूर्धन्य स कहलाता है। और स स्लेट, स सपेरा, इसका उच्चारण दांत से होता है, इसलिए इसको दंत्य वर्ण कहते हैं। कहने का भाव यह है, देवनागरी लिपि की पहली विशेषता है कि इस लिपि के जो वर्ण हैं
उनका उच्चारण स्थान निश्चित है और एक वर्ण के लिए, एक ध्वनि के लिए एक वर्ण निश्चित किया हुआ है। इसकी जो दूसरी विशेषता है, देवनागरी लिपि की दूसरी विशेषता, कि इसमें वर्णों के लिए मात्राएं भी निश्चित है। उच्चारण स्थान के साथ साथ इसकी मात्राएं भी निश्चित हैं। इसलिए भ्रम में नहीं पड़ते, जबकि अन्य भाषाओं में मात्राएं निश्चित नहीं है। जैसे अंग्रेजी भाषा की अपन चर्चा करते हैं तो RAMA, इसको रम भी कह सकते हैं, रमा भी कह सकते हैं, रामा भी कह सकते हैं और राम भी कह सकते हैं। किंतु हिंदी में राम शब्द का केवल एक ही उच्चारण होता है और वह होता है राम। इसलिए इस लिपि की दूसरी महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो यह है कि इसमें मात्राओं के कारण से उच्चारण में भ्रम नहीं होता है। अन्य विशेषताएं भी हैं, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।